वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। तो चलिए आज हम रिवील करते हैं व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ का क्या सीक्रेट है, आपकी जो भी ये स्पेशल व्यक्ति है, आपकी जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर है, उनके मन में क्या करंट फीलिंग्स आपको लेके है, व्हाट इज़ देयर हिडन इंटेंशंस। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस रीडिंग। सो आई होप आप लोग रीडिंग से अच्छे से क्लेम कीजिएगा, रीडिंग से कनेक्ट कीजिएगा एंड जस्ट थिंक ऑफ द पार्टनर। जब भी मैं यहाँ पे कार्ड शफल करूँगी, यू पीपल जस्ट थिंक अबाउट योर करंट पार्टनर। ओके, तो चलिए आज देखते हैं वो सीक्रेट, आज रिवील करते हैं कि क्या है आपके पर्सन के हिडन इंटेंशंस, क्या है आपके लव लाइफ के क्या सीक्रेट्स है जो डिवाइन आज आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए स्पिरिचुअल गर्ल 888 को। यहाँ पे आपको लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू अदर रीडिंग्स, ठीक है, बिकॉज इसी टॉपिक्स का डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है मेरे चैनल पे। तो यस, इवन आज भी मुझे गाइडेंस आया था, तो यस आई हैव टू डू दैट। एंड इवन कमेंट भी आए थे लोगों के पर्सनली कि मैं अदर टॉपिक से भी ज़्यादा फोकस लव या मैरिज प्रेडिक्शन में ही करूँ एज़ यूजुअल। तो वो मुझे करना ही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे आप लोग चाहोगे ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू डू दैट। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज रीडिंग में आप क्या सिलेक्ट करोगे? आई जस्ट शफल कार्ड। आज मैं 2 कार्ड शफल करूँगी आप लोग के सामने, तो आप लोग कार्ड्स के हिसाब से रीडिंग देख सकते हो, वरना यू कैन गो विथ योर डीओबीज, ठीक है। तो चलिए मैं कार्ड शफल करती हूँ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आप दोनों के लिए मैं यहाँ पे कार्ड शफल करती हूँ। तो पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे वी आर गोइंग टू रिवील द सीक्रेट ऑफ योर लव लाइफ। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स, बिकॉज फ्री रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है पर्सनली। यहाँ पे यू हैव टू पे, डोंट जस्ट कम एंड जस्ट डिमांड कि आप ये रीडिंग कर दो, एक क्वेश्चन है इसमें आप फ्री तो कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज से रीडिंग होती है। आई डोंट नो यू पर्सनली, ठीक है, तो इसके लिए आपको पे करना ही होगा। एंड आपकी एनर्जी तब तक कनेक्ट नहीं होंगी जब तक आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो। दैट्स वेरी स्मॉल थिंग। आप लोग इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझते हो? बिकॉज आज भी ऐसे आके बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप फ्री रीडिंग दो, ठीक है। तो फ्री रीडिंग ऐसे पर्सनल में आप लोग रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज़ अब मत आइए मेरे पास। पहला कार्ड है डेस्टिनी। सो दिस इज पाइल नंबर 1। ओके, सो इसके साथ जो डीओबीज होगा वो आपका 1 से 15 के बीच में आपके डीओबीज होंगे फर्स्ट पाइल में। तो सेकंड पाइल की क्या इमेज है? यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। रिन्यूअल, आपके लिए एक रिन्यूअल आ रहा है। दैट मीन्स जिनके भी डीओबी 16 से 31 के बीच में आता है, तो दिस इज़ योर कार्ड। आई होप आप लोगों को क्लियरली कार्ड्स दिखे हैं, ठीक है। सो आई विल गिव यू वन क्लोज व्यू। आप लोग अपना कार्ड को चूज़ कीजिए, डायरेक्टली हम अभी टाइम स्टैम्प्स में ही मिलते हैं। नंबर 1, जिन्होंने डेस्टिनी कार्ड को चूज़ किया है, अगर आप लोगों के डीओबीज 1 से 15 के बीच में आता है तो डेस्टिनी, ठीक है। तो आपके जो लव लाइफ का अभी जो सीक्रेट है, जो डेस्टिनी है, वो आपको अभी तक पता नहीं है। इसके लिए आप लोग अपना लव या कोई स्पेसिफिक पर्सन को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा सोच में हो। आप किसी को अपना डेस्टिनी मान चुके हो, लेकिन आपको अभी उस चीज़ की क्लैरिटी भी नहीं है कि क्या ये पर्सन आपके डेस्टिनी में है या नहीं है, ठीक है। तो 1 से 15 चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। वैसे भी आप लोगों को दिख जाएंगे कार्ड्स, तो दिक्कत तो है नहीं, आप लोगों को पता ही है कौन सा पाइल आप लोगों ने चूज़ किया है। तो ये डेस्टिनी से सी वाइट एंड ब्लैक का इमेज भी है, जैसे कि एक सोल कनेक्शन आपके पर्सन के साथ आपको ऑलरेडी फील होती है। एक डेस्टाइन कनेक्शन, एक मतलब हायर सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ऐसी वाली वाइब्स आपको ऑलरेडी आती है अपने पर्सन से, विच जस्ट यू वांट टू क्लैरिफाई आउट हियर। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके जो भी स्पेशल पर्सन हैं इनके बारे में देखते हैं। ये पर्सन कौन है एंड इनके हिडन इंटेंशंस आपको लेके क्या है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ये जो भी व्यूअर्स हैं उनके जो भी इंटेंशंस है उनके पार्टनर के, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। एंड जब मैं शफल करती हूँ, प्लीज़ जस्ट टेक ए डीप ब्रेथ एंड अपने पार्टनर के बारे में सोचिए एंड कनेक्ट विद द रीडिंग।
मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनके हिडन इंटेंशंस बताइए, उनकी एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। एक आया है जजमेंट, दूसरा आया है 4 ऑफ वंस, थर्ड आया है हेरोफेंट। वाओ, सो पॉजिटिव। वाओ, दो मेजर अरकाना आप लोगों के लिए यहाँ पे रिवील कर दिया है डिवाइन ने। फोर ऑफ कॉइन्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। यस, यही तो आपका अभी सिचुएशन है जो मैंने कहा था कि आप लोग अभी फ़िलहाल स्टक हो। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आपको करना क्या है इस रिश्ते में। क्या ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर पाओ? इनके हिडन मोटिव्स क्या है आपको लेके? ये पर्सन के मैं पहले जोडिएक्स बता देती हूँ। ये पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं टॉरस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस एंड पाइसिस इनके जोडिएक हो सकते हैं। ये जो भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन ऐसे होंगे जो थोड़े सीक्रेटिव होंगे, ठीक है। ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखाएंगे। एंड ये वो व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके ज़्यादा ये पर्सन बिजी होंगे, जैसे कि अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस, अपने चैलेंजेस में ही ये पर्सन घिरे हुए हैं। एंड इसलिए आपको वो क्लैरिटी मिल नहीं पाती है। यू आर गेटिंग द वाइब्स कि ये पर्सन मेरे डेस्टिनी है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से जो आपको रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये पर्सन कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने एक बाउंड्री लगा दिया है ताकि आप इन तक कनेक्ट ना कर पाओ, ठीक है। अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ बन रही है। एक तो इस पर्सन का इंटेंशंस है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करे, ठीक है। अगर कुछ लोग मैरिज के लिए देख रहे हो तो मैं ये मैसेज आपको दे रही हूँ, यस, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपसे शादी करे, लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक तो कुछ कास्ट, रिलीजियन, कस्टम, ट्रेडिशंस का डिफरेंस हो सकता है। एक तो ये डिफरेंस हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी ये कोई रिश्ते में है जहाँ से अभी ये कॉर्स कट नहीं कर पा रहे, जहाँ से ये अभी निकल नहीं पा रहे, या इनके ये कोई फैमिली चैलेंजेस हो सकते हैं जिसमें ये पर्सन अभी स्टक है, ठीक है। ये पर्सन अभी मुझे कुछ कंट्रोलिंग एनर्जी में लग रहा है। एक तो ये अपनी फीलिंग्स आपसे कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं दिखा रहे। दूसरी बात है, ये खुद एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इनको कंट्रोल किया जा रहा है। आई एम गेटिंग सम वाइब्स ऑफ फीमेल। हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल हो, माइट बी हीज और हर मदर, माइट बी योर सिबलिंग्स या समवन जो एक नज़र दिए हुए है। या तो हो सकता है ऐसी चीज़ें है कि ये किसी को इन्होंने प्रॉमिस किया है ना, अब उनको दिक्कत हो रही है कि ये कैसे आपके साथ आगे बढ़े। ये एक कनेक्शन आपके साथ डेफिनेटली फील करते हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि नहीं करते, बट दिस पर्सन इज लाइक इज नॉट गेटिंग एनी ऑप्शन और शी इज़ नॉट गेटिंग एनी ऑप्शन कि अभी करे तो करे क्या। ये एक एनर्जी इनके तरफ से वाइब्रेट हो रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के बीच में, जिनके बीच में ये कास्ट, रिलीजन का डिफरेंस है, उनके लिए एक ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को काफ़ी टफ होगा, आप तक पहुंचने का जो रास्ता है वो काफ़ी कठिन होगा। एंड जब ये आपकी तरफ आएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा अदर चैलेंजेस को ओवरकम करके आना होगा, जो इनके लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू चेक दैट। एक तो इनके खुद के फाइनेंशियल मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं कि ये फाइनेंशियली अभी उतने एक्टिव नहीं हुए हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो। एंड इफ यू आर वॉचिंग फॉर फीमेल, देन ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस वाइज कि ये पर्सन को, ये आपके जो पार्टनर है, इनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। माइट भी इनके मदर हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है। तो ये इस डर से भी इस कनेक्शन से भाग रहे हैं, ठीक है। एंड ये कोई मुझे ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जैसे कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जिसमें पहले एक सेपरेशन का फेज आता है, राइट। इतना तो अभी सबको ही पता है। एंड दूसरी चीज़ है सोल कनेक्शन हो सकता है, या जो भी ये कनेक्शन आप लोगों का है वो हम उसको दूर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन फोकस यही है कि ये पर्सन मजबूर है, ये पर्सन आ नहीं पा रहे। अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ फील हो रही है, बट वो मैं क्लैरिफाई करके बताऊंगी कि क्या चैलेंजेस हैं, क्यों ये अपनी ट्रू फीलिंग को हाइड करे। सी 6 ऑफ कप्स आए। यस, ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं इन ए पॉजिटिव वे, मतलब एक रीयूनियन की एनर्जी है।
कुछ लोगों के लिए ये आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या आप लोगों की अभी काफ़ी कम एज है जिसके लिए भी आप लोग वो डिसीजन लेने के लिए काबिल अभी तक नहीं हुए हो कि वेदर दिस कनेक्शन विल टर्न टू मैरिज और समथिंग एल्स, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है, मतलब डेस्टिनी तो आपने उनको माना है एंड उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको माना है, बट द वे इज नॉट, लाइक दे आर नॉट गेटिंग द वे। नाइट ऑफ कप्स, यस। ऊपर से और एक चीज है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि रिश्ता। थर्ड पार्टी मतलब रिश्ता, तो आपके लिए कोई अलग रिश्ता, अलग प्रपोजल आपको मिलेगा एंड उस पर्सन के मन में एक ऐसा डर भी है कि आप भी काफी बेटर डिजर्व करते हो। कुछ लोगों के लिए थोड़े इनसिक्योर मुझे ये पर्सन लग रहे हैं, हो सकता है आप इनसे फाइनेंशियली काफी ज्यादा अबंडेंट हो, एक्टिव हो, तो इसके लिए इस पर्सन को भी लग रहा है कि हाउ आई जस्ट एडजस्ट विद दिस पर्सन, बिकॉज ये मेरे जो पार्टनर है ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, काफ़ी अच्छा इनका बैकग्राउंड है, ये काफ़ी अच्छा कमाते हैं, क्या पता मैं इनके साथ कोप अप कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं डिजर्व करती हूँ। तो बहुत लोग इस एनर्जी में भी चले गए, वो तो मुझसे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं या करती है, तो एक वैसी वाइब्स यहाँ पे आ रही है। मतलब ये जानबूझ के कुछ चीज़ों को कंट्रोल भी करना चाहते हैं जो कि अगेंस्ट हो रही है अभी चीज़ें। 4 ऑफ कप्स, ये पर्सन कितना ज़्यादा दुखी है। ये पर्सन अपनी तरफ जो भी रिश्ते आ रहे, ये पर्सन उसको भी ठुकरा रहे, ये पर्सन उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब्स आ भी रही है कि इनके पास भी ऑफर्स है, इनके लिए भी रिश्ते आए हैं, या तो किसी ने रिश्ता देखा है, या तो इनकी शादी कहीं और पे तय हो गई है जहां पे ये पर्सन हैप्पी नहीं है, एक वैसी वाइब्स भी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ फील हो रही है, कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है इस पर्सन की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है, इसके लिए आप लोग ज़्यादा डर रहे हो कि ये पर्सन की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है, हाउ दे विल कम टू मी, ठीक है। लेकिन ये तो मेरे साथ कनेक्शन में है, एक सोल कनेक्शन हम लोग फील करते हैं, तो अब व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। एक वैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, एक वैसा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों की तरफ से। पेज ऑफ कप्स, यस, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है बहुत लोगों के लिए। ओके, आप लोग सबसे पहले तो अपने आप में आप लोग ओपन अप हो, जस्ट बी इन योर एनर्जी, कि आप एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहो। जो भी अभी हो रही है, ठीक है, आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, इस पर्सन की आपको फीलिंग जाननी है, दैट्स क्वाइट नॉर्मल, लेकिन आप यहाँ पे अपने इंट्यूशन को नकार रहे हो। आपके इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं कि डू दिस डू दैट, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। सी एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, आपको क्लैरिटी डिवाइन दे रहे हैं, आप उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपको काटना है, ये अभी कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कोई आपके मन के थॉट्स हो सकते हैं जो आप ओवर थिंकिंग कर करके क्रिएट कर रहे हो, तो उन सारे थॉट्स को आपको डिलीट करना होगा, इवन फ्रॉम द रिसाइकल बिन, ठीक है। आपको वो डिलीट करना होगा, बिकॉज वो थॉट्स आपको काफी ज्यादा दिक्कत करे। सी, यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स है जिसके ऊपर आपको अभी काम करना है। डिवाइन ये चाहते हैं कि आप अपने ऊपर अभी फिलहाल काम करो, डोंट चेज दिस पर्सन। चलिए यहाँ पे लव ऑरिकल से देखते हैं, लव मैसेजेस भी देख लेते हैं डायरेक्टली कि वो पर्सन अभी आपसे एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, और क्या इनके हिडन फीलिंग्स आते हैं। तो यहाँ पे तो अभी ओके, सी, वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। सी, ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इस पर्सन की एक ऐसी एनर्जी, एंड मैंने अभी जस्ट बोली भी थी कि एंगेजमेंट की बात बोली थी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो भी चुकी होगी, एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपके साथ ये पर्सन एंगेजमेंट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर एंगेजमेंट आप लोग सेपरेशन में हो। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस निकल के आ रहे हैं, तो आप लोगों के साथ कौन सी एनर्जी फिट बैठती है ये आप लोग बोलने के बाद ही मुझे पता लगेगा, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए आफ्टर द वीडियो। डेथ, दिस रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म व्हाट डेड इज डेथ। सी, अभी ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ कार्मिक कनेक्शंस में आप लोग थे बहुत टाइम से, ठीक है, आपको लग रहा था कि यही पर्सन मेरे सोल पर्सन है, ठीक है, यही पर्सन मेरे लिए है और इसके अलावा तो कोई और है ही नहीं। तो जिन लोगों ने ये माइंडसेट रखा था, तो उनके लिए बोला जा रहा है दिस रिलेशनशिप इज ओवर, ठीक है। आपको इस रिश्ते से अभी उभरना होगा, आगे बढ़ना होगा। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो ये एंडिंग आया है, ये आपके आगे बढ़ने के लिए एंडिंग है। अगर कोई बहुत टाइम से टॉक्सिक रिश्ते में रह रहे थे, तो आपके लिए ये गुड न्यूज ही है। स्पेशली मैं कहूंगी, जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपके हायर सेल्फ के लिए अच्छा नहीं है, डिवाइन ने उसको आपसे, आपके लाइफ से हटा दिया है, बिकॉज अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है। तो जस्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है। ये जो एंडिंग हुई है, ये आपके बेहतर के लिए हुई है। एंड मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए हैं, जिनके लिए आप कोई ऐसे पर्सन के साथ हो
जिनके साथ आपका एक कनेक्शन है, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। अभी जनरल रीडिंग है, मैं पूरा डायरेक्टली बोल भी नहीं पाऊंगी ये आपके लिए है ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो जिनके साथ रेजोनेट होती है, लेकिन फिर भी मैं डेप्थ को एक बार क्लैरिफाई करके आप लोगों को बताती हूँ। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। यस, वही मैं बोल रही हूँ। आपके जो पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो, जस्ट कट ऑल द कॉर्ड्स। जो भी निगेटिव कॉर्ड्स है, जो भी चीजें आपको परेशान कर रही है, जस्ट कट इट एंड सी। उसको भी क्लैरिफाई, कट डाउन नहीं किया है, दैट मीन्स ये रिश्ता आपको अभी के लिए कट डाउन करना ही सही होगा, ठीक है। ये आपको सर्व नहीं कर रहा है। रनर, आपके पर्सन अभी आपसे रन कर रहे हैं। फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल्स एंड फ्लिटिंग। उनके लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ टर्मोइल चल रहा है, तो लेट इट बी। अभी के लिए, अभी करंट सिचुएशन के लिए जस्ट लेट गो द कनेक्शन। अभी के लिए इसको डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए। अभी डरिए मत कि मैं बोल रही हूँ सरेंडर कीजिए, तो अभी हमें तो ये इन्हीं से शादी करनी है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है, डोंट वरी। अभी मैं देखूंगी कि व्हाट्स कमिंग फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अभी के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है जस्ट लेट इट बी। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जो जहां पे जा रहा है उसको जाने दीजिए, डोंट फोर्स। अभी के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। क्या कोई फ्यूचर है भी आगे? आपको कोई फ्यूचर दिखेगा इनके साथ? आपको वेट करना चाहिए इनके लिए? यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए इस पर्सन के लिए? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? सी, डेस्टिनी कार्ड आप लोगों ने चूज किया है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग की भी वाइब्स दे रहा है कि डिवाइन टाइमिंग में चीजें आपके सामने रिवील किया जाएगा। सॉरी, अभी जितने लोगों की डिवाइन टाइमिंग आई है उनको तो समझ में आ ही जाएगा, उनके लिए मैसेजेस मिल ही जाएंगे डायरेक्टली। किंग ऑफ कॉइन्स आया है, दैट मीन्स दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। जजमेंट, जजमेंट उस टाइम भी आया था, ठीक है, एंड अभी भी जजमेंट आया है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन को दिखा रहा है। इस रिश्ते में बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आगे। 3 ऑफ कॉइन्स, इस रिश्ते में सेपरेशन आएगी, थर्ड पार्टी आएगी, बहुत ज्यादा चीजें इस रिश्ते में है अभी भी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके ओके। द मून, आपके जो पर्सन है ना, ये काफी सीक्रेटिव भी है। ये अपने डिजायर्स आपके सामने दिखाएंगे नहीं। आपको फील होगा, 6 ऑफ कप्स, आपको फील होगा कि ये पर्सन का तो फीलिंग शायद है ही नहीं, ये पर्सन तो मुझसे प्यार कभी शायद किए ही नहीं होंगे। एंड अगेन द हेरोफेंट, ओ माय गॉड। तो सी, दिस इज द मेजर अरकाना, तो वी कैन नॉट डिनाई दैट। यस, तो ये पर्सन के साथ आपका जो फ्यूचर है, अभी देखिए जनरल रीडिंग है, इसको प्लीज जनरल तरीके से लीजिएगा, डोंट टेक इट एज पर्सनल मैसेज। तो जितना यहाँ पे समझ में आ रहा है, यस डिवाइन आपके साथ जजमेंट करेंगे। तो इस रिश्ते में आगे कुछ चीजें रिवील होंगी जो अभी नहीं हो रही है। ये पर्सन अपनी चुप्पी तोड़ेंगे आपके सामने। ये पर्सन अभी तक चुप है। अभी आप, हो सकता है अभी आप नो कांटेक्ट में भी हो, ब्रेकअप सेपरेशन में भी हो, बिकॉज डेथ हमें पहले मिला है, जो एक सेपरेशन ब्रेकअप की बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये पर्सन, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन, जिन लोगों के पर्सन अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो पर्सन हो सकता है अपने कैरियर में ही अभी कुछ काम में बहुत ज्यादा ये पर्सन बिजी है, जिसके लिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। एंड इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ आपका एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, जो कि 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है कि एक कमबैक इस पर्सन की होगी आपके जीवन में। आई एम नॉट टेलिंग फॉर दोज जो ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिश्ते में थे, मैं उनको बिल्कुल नहीं बोल रही। जो लोग एक ऐसे कनेक्शन में थे जहां पे यू वन दिस पर्सन, तो यस, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की चीजें बन रही थी, जो चैलेंजेस बन रहे थे, वो चैलेंजेस अभी धीरे धीरे हटेंगे आपके जीवन से। मैं देखती हूँ 3 ऑफ कॉइन्स को एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। द चैरियट, यस, आपके पर्सन आपकी तरफ मूव लेंगे। अभी जिनका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, मिलना नहीं हो पाता है, अलग सिटी अलग कंट्री है, जिसके लिए भी दिक्कत है। सी अगेन डेस्टिनी का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप दोनों का अभी कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा है, जिसके लिए एक सेपरेशन तो बन रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये 10 साल का सेपरेशन आपका ऑलरेडी रहा हो, मुझे नहीं पता, ये मैसेज आ रहा है। तो अगर वैसा कुछ है, तो इतने सालों में अगर आप इस पर्सन को नहीं भूल पाए, ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन एंड नहीं हुआ है, तो आगे भी इसमें
बदलाव आएंगे जो आपको दिखेगा भी सामने से। ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करेंगे, ये पर्सन आपके साथ आगे फ्यूचर देखेंगे, ये आपको प्रपोज करने की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। ये पर्सन आगे आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस भी है साथ ही साथ। चैरियट, जिस चैलेंजेस से अभी वो भागने की कोशिश कर रहे, दैट पर्सन वांट टू रन फ्रॉम द चैलेंजेस। देखते हैं कि अब लव मैसेजेस में डिवाइन क्या दे रहे हैं इन फ्यूचर, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। बिकॉज सी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो इसमें डिवाइन तो आपको वापस मिलाने ही वाले हैं इस पर्सन से। एंड अगर आप ऑलरेडी मिले हो आफ्टर ए लॉन्ग सेपरेशन, देन तो भाई आप समझ जाओ कि इसमें एक्शन होगी, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग में ही होगी। डिवाइन अभी कुछ लोगों के सामने रिवील नहीं कर रहे कि क्या एक्शन होगा, वो आपको डिवाइन टाइमिंग में ही पता लगेगी। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन। यस, ये पर्सन तब आपके लाइफ में आएंगे जब आप अपना सेल्फ वर्थ समझोगे, जब आप खुद की वैल्यू करना सीखोगे। जिनके लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, तो ये आपके डीएम या डीएफ होंगे जो आपको कुछ ना कुछ लेसन्स यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्ट लर्न इट, वर्क ऑन योर शैडो पार्ट। आपका जो इनर डीएम डीएफ है उसके ऊपर आप काम करो, अपने अंदर पहले बैलेंस लाओ, आपके सोच में परिवर्तन लाइए, तो ही यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। यस, ऑफ कोर्स चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन ये कनेक्शन तब हील होगा जब आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, आप खुद को उस मुकाम पे लेके जाओगे जिसके लिए डिवाइन कुछ चाहते हैं कि आप करो। असेंडिंग, लर्निंग एक्सपांशन, ओके, लर्निंग एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। यस, डिवाइन यहाँ पे आपको प्रिपेयर कर रहे हैं इस पर्सन के साथ यूनियन में। तो जब यूनियन होना होता है, जब रीयूनियन होती है, तो कितनी सारी चीज़ें परिवर्तन होंगी लाइफ में। एंड जिनका तो बड़े बड़े इश्यूज है, कास्ट कम्युनिटी का, तो इनका तो ऑफकोर्स सोसाइटल फियर है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए नहीं हो पा रही। इसलिए आप लोगों को अपनी एनर्जी को असेंड करना होगा, ठीक है, अपने फियर्स को दूर करना होगा, अपने रूट चक्र, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना होगा। बिकॉज वही होता है आपका मूल केंद्र जहाँ से आप अपनी एनर्जीज को अपने अंदर बैलेंस कर पाओ, ठीक है। तो यस, इस कनेक्शन में आगे चीज़ें बनेंगी, जो कि आपके लिए मैसेज भी आ रहा है। स्वर्ड्स एंड रोज, क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रिविलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। आपके पर्सन आपके सामने क्लियर कट चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। अभी अगर वो नहीं भी बोले, सी मिरर की एनर्जी आई, मिररिंग इच अदर, मैंने कहा है ना, आप एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। अभी कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए भी है, इनर ऊन्स, आपके अंदर के ऊन्स को ठीक कीजिए। ये कनेक्शन एक दिन फलेगा फूलेगा, सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। तो यस, ये आपके मिररिंग सोल्स है, तो माइट बी यू पीपल आर इन ट्विन कनेक्शन। तो जो भी है, ये पर्सन है आपके डेस्टिनी में, लेकिन अभी परिस्थिति कुछ लोगों के लिए खराब चल रही है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप कैसे चीज़ों को हील करोगे, राइट? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक आप कोई भी चीज़ के ऊपर एक्शंस नहीं लेते हो, वर्क नहीं करते हो, आपको कैसे रिजल्ट्स दिखेगा। चलिए, मैं अभी लव ऑरिकल से देखती हूँ मैसेजेस क्या है, अल्टीमेट फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, क्या मैरिज है या कुछ और है। तो मैरिज तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मैरिज तो है, ठीक है, लेकिन यूनियन तो पॉसिबल है। अभी देखिए, यूनियन को हम सिर्फ मैरिज का नाम ही नहीं दे सकते, बस यूनियन है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। आप मिलोगे इस पर्सन से वापस, एंड बाय हेरोफेंट वी कैन लाइक एटलीस्ट गेट द आइडिया, वी आर गेटिंग द आइडिया कि हाँ, मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन। सी, अगर आपके ये मैस्कुलाइन है तो आप समझ जाओगे, एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी में वो है अभी। तो लेट हिम हील हिमसेल्फ, सो आप बस अपने ऊपर काम करो। एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर फीमेल, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो, तो भी वो एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में अभी है, ठीक है। तो जब तक वो उस एनर्जी में रहेंगे, तो कैसे इस कनेक्शन में चेंज आएगा। सी, आपको डिवाइन क्या कह रहा है, वर्डिनेस। आप अपना वर्थ को समझो, जब आप अपने वर्थ को समझोगे, आपके पर्सन भी आपके वर्थ करेंगे, ठीक है। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। वेट गाइज, एक कार्ड नीचे गिर गया है, एक नहीं दो कार्ड से गिरे हैं। पहला कार्ड है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ओके, जब स्पिरिचुअली आप दोनों मैच्योर्ड हो जाओगे, तो इस कनेक्शन में सब चीज़ें फलेगा फूलेगा। कुछ लोगों की मैरिज एट द एज ऑफ 34 या 35 हो सकता है, 10 किसी का बर्थडे हो सकता है। एंड डिवाइन फेमिनाइन, ओ माय गॉड, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। यस, आप या आपके पर्सन डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। तो यस, जब वो अपनी एनर्जी में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन भी होगा। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, यस, आप दोनों के बीच में अभी जो भी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे ये लेडी इस पर्सन को हील कर रहे हैं। दैट मीन्स यू कैन इमेजिन एक डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, राइट? सो शी हैज़ टू हील
हर मैस्कुलाइन। तो यस, यू पीपल डू दैट। आप लोग अपने आप को हील करो, तभी आपके मैस्कुलाइन हील होंगे, तभी आपके फेमिनाइन हील होंगे, राइट? सो डू दैट। सो दिस इज योर एनर्जी। सो यस, दिस पर्सन इज इन ऑन योर डेस्टिनी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है नहीं है, ऑफकोर्स है, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग में ही रिवील होगी। ये अभी रिवील डायरेक्टली नहीं कर रहे डिवाइन, ठीक है? तो दिस इज योर वीडियो। आई होप आप रेजोनेट कर पाए हो। वीडियो को जरूर क्लेम कीजिए बाय राइटिंग 1111 एंजल नंबर। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो दिस इज रीन्यूअल, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने रीन्यूअल कार्ड को चूज किया है, अगर आप लोगों के डीओबी 16 से 31 के बीच में है, तो रीन्यूअल एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है? कोई भी चीज़ का रिन्यू करना। तो ये क्या चीज़ हो सकता है जिसका रिन्यू करना? ये है आपको अपने आप को रिन्यू करना होगा, आपको अपने आप को अंदर से रिजुविनेट करना होगा, आपको अपने आप को एक अंदर से एक पुश देना होगा कि आप आगे बढ़ो। बिकॉज बहुत सारे लोग अभी स्टक हो गए हो, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के एनर्जी के साथ इस तरीके से इन्वॉल्व हो गए हो कि आपका भी आगे बढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है। लाइक यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, जो यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि आप डिपेंडेंट बन के रहो किसी के ऊपर, ठीक है? तो ये चेंज, ये रिन्यूअल आपको अपने अंदर लानी होगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या है। बहुत लोगों का रूट चक्रा अभी भी ब्लॉक्ड है। प्लीज़ रूट चक्रा को अनब्लॉक कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, रोज़ मेडिटेट कीजिए, ठीक है? मेडिटेट करने से ही आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे। जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे कोई भी चीज़ एक्टिवेट नहीं होगी। चलिए तो देखते हैं आपके जो भी ये पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, हम उनके बारे में ही देखेंगे। उनके हिडन फीलिंग्स आपको लेके क्या है, आपके लव लाइफ का सीक्रेट आखिर क्या है जो यूनिवर्स रिवील करेंगे। क्या इसी पर्सन के साथ आपका लव लाइफ कंप्लीट होगा या कोई और होंगे वो? लेकिन आज हम स्पेशल पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं जिनके साथ आप अभी स्टक हो गए हो, ठीक है? तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, टेक ए डीप ब्रेथ एंड जस्ट कनेक्ट विद द एनर्जीज। अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड एनर्जीज से कनेक्ट कीजिए। टेक ए डीप ब्रेथ। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो भी आज इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के हिडन इंटेंशंस बताइए यूनिवर्स। ओके, पहला कार्ड है द सन। द हाई प्रिस्टेस। ओह वाओ, जस्टिस। सारे मेजर अरकाना बैक टू बैक। माय गॉड, आपके जो भी पर्सन है काफ़ी पावरफुल पर्सन मुझे दिख रहे हैं, राइट? जिसके लिए आपकी एनर्जी इस पर्सन के साथ स्टक हो गई है कहीं ना कहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो अट्रैक्टिव, सो ब्यूटिफुल। क्वीन, सॉरी, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओह माय गॉड। तो ये पर्सन कैसे है, सबसे पहले तो उनके बारे में थोड़ा बताती हूँ। काफ़ी बोल्ड, काफ़ी डोमिनेटिंग, काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी पॉजिटिव, ठीक है? ये पर्सन का जो सोचने का नज़रिया है, लाइफ को देखने का नज़रिया है, वो लाइक मेस्मराइजिंग होगा आपके लिए। बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, काफ़ी एक्टिव है, एंड ये पर्सन ऐसे है जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है? अपनी चीज़ें ये बहुत ईजिली रख पाते होंगे। नॉट ईजिली तो कोई किसी के सामने फीलिंग्स नहीं रख पाता है। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लिया है कि लाइक दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स सो ईजिली, ठीक है? एंड ये सन रूल्ड हो सकते हैं ये, तो ऑफ कोर्स बोल्ड एंड डोमिनेटिंग होंगे, ठीक है? ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव होंगे, जो अपनी एनर्जी, अपनी इंट्यूशन से चीज़ों का पता लगा लेंगे। ये पर्सन ऐसे है ना, ये व्यक्ति जिनसे आप झूठ नहीं बोल सकते हो। ये पर्सन तुरंत आपकी झूठ को पकड़ लेंगे। अगर आप बाई चांस आप कोई झूठ बोलते भी हो तो दिस पर्सन विल कैच यू। वो चीज़ इनकी है। एंड काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव है। इनके एनर्जी वाइब्रेशन से लोग कनेक्ट होते हैं, जिसके लिए आप भी कनेक्ट हुए हो, आप भी डाई हार्ट फैन बन गए हो इस पर्सन के, ठीक है? एंड सी, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। यस, ये पर्सन आइदर लॉ फील्ड से हो सकते हैं या कोई ऐसे फील्ड से हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन लिटरली जस्टिस दे, ठीक है? एक हीलर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक साइकिक रीडर, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो काफ़ी अमेजिंग काम करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है? जिससे लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। इवन ऑपोजिट जेंडर्स काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। इफ़ शी इज़ अ मेल, sorry, if she is a female, sorry, so like you will other gender will connect with that, okay? And if he is a male, then definitely other opposite genders, female will be attracted towards this person. ये मेल फीमेल बोलते बोलते कभी दिक्कत ही हो जाती है, इसलिए मैं बस पार्टनर ही बोल देती हूँ, तो यू पीपल जस्ट रेजोनेट। तो यस, वो चीज़ होती है। दूसरी बात है, ये पर्सन
एक रिस्क टेकर भी होंगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी क्रिएटिव होंगे, इनको अपनी चीज़ें करना, न्यू चीज़ों में अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। एंड यस, हेल्पिंग पर्सन, एक काफ़ी हेल्पिंग नेचर इनका होगा, जो हमेशा लोगों की हेल्प में ये हाजिर रहेंगे, ठीक है। यस, ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ये कोई टीचर, मेंटर, हीलर, ये कोई भी हो सकते हैं। बट यस, इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट लग रही है। एंड सी रिन्यूअल से मुझे और एक मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन भी अपने लाइफ को जैसे कि रिन्यू करके ये एक बेटर वर्जन में आए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं मेन मुद्दा कि ये पर्सन आपको लेके क्या सोच रहा है। वही तो आप लोगों की मेन टॉपिक है, राइट। तो ये पर्सन की जितनी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है, एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको लेके ये पर्सन फील करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस ये इजीली जाहिर नहीं करते हैं आपके सामने, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो बहुत लोगों के साथ इनका कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट इन द सेंस काम के रिगार्डिंग हो, लोग इनसे कांटेक्ट करना पसंद करेंगे, इनके साथ काम करना लोग पसंद करेंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ भी इनका उठना बैठना होगा इस पर्सन का, मतलब ये भी कोई भी फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। इनके कोई एनजीओ हो सकते हैं, कोई चैरिटी के रिगार्डिंग कोई चीज़ें इनकी होंगी, मतलब ये एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे आने वाले टाइम में, या तो इनका वो सोल पर्पस हो। 4 ऑफ कॉइन्स, तो यस, ये आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड भी है, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि मैम ऑब्सेस्ड तो हमें, ये तो हमें लेके सोचते भी नहीं है, इनको फर्क भी नहीं पड़ता, सॉरी, हमें लेके। तो सी, ये पर्सन बहुत चीज़ों को आपसे हाइड कर रहे थे, ठीक है। इनके जो भी रियल फीलिंग्स है ये आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे इन द वे जैसे आप लोग चाहते हो, ठीक है। ये पर्सन आपको सीक्रेटली स्टॉक भी कर रहे हैं। अगर एट दिस मोमेंट यू पीपल आर कनेक्टेड, तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, या तो आप भी इनको स्टॉक कर रहे हो। लेकिन वही है ना डिफरेंस कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, सामने से देख के आपको लगता है इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता होगा मेरे लिए, ऐसी बात नहीं है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, सी, ये पर्सन अपने फील्ड में ये जो भी काम करते हैं उसमें ये काफ़ी हायर पोजीशंस में है। एंड सी द डेथ, यस, ये ऐसे पर्सन है जो एंडिंग्स के बाद हमेशा एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी रहते हैं। ये पर्सन अभी एंडिंग्स से नहीं घबराते हैं, इनके लाइफ में इतने ज़्यादा एंडिंग्स हुए हैं जिसके लिए एंडिंग्स से अभी इन्होंने घबराना ही जैसे छोड़ दिया है। एंड आप दोनों के बीच में अभी अगर मैं कहूँ तो कंप्लीटली ब्लॉक्ड एनर्जी है, ब्रेकअप सिचुएशन अभी आप लोगों का कंप्लीटली चल रहा है, जहाँ पे इस रिश्ते में आपके पर्सन तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अभी कंफ्यूज्ड हो। एंड कुछ लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स भी कंफ्यूज्ड है। एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि वो पर्सन अपना रियल फेस आपसे छुपा रहे हैं, ना आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करते भी है कि नहीं करते। तो एंड सीधा हेरोफेंट, हो माय गॉड, ये पर्सन ऑफ कोर्स आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ड्यू टू सम सोसाइटल प्रेशर, ड्यू टू सम इश्यूज लाइक कोई कास्ट कम्युनिटी डिफरेंसेस या कुछ ऐसे डिफरेंसेस की वजह से भी ये पर्सन आपके सामने अभी अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखा रहे, ओके। सी, हैमर, सबोटेज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग, ओके। तो आप दोनों के बीच में जो एक ऐसी एनर्जी हुई थी जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन में आए थे, तो वो पर्सन उस चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ जो भी सेपरेशन, जो भी ब्रेकअप, जो भी सिचुएशन हुए हैं, भले ही गलती किसी की भी हो, आपकी है, उनकी है, मैं वो नहीं बोलूँ, गलती नहीं होती, ये सिर्फ चैलेंजेस होते हैं। तो जो चैलेंजेस हुए हैं, तो वो चैलेंजेस को वो ठीक करने के लिए दैट पर्सन इज वर्किंग ऑन इट, जो आपको पता है नहीं है, आई डोंट नो। अगर पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया था तो यस, दैट पर्सन वांट टू फिट दिस कनेक्शन वंस मोर एंड सी डेट, गेट बैक आउट डियर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन, ओके। तो हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले थे, कोई डेटिंग एप्स में मिले थे, एंड उसके बाद आप लोगों ने डेट किया, तब से ये पर्सन आपको मिस करते हैं, तब से ये पर्सन आपको चाहते हैं। एंड हो सकता है आपके बाद भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को डेट करने की कोशिश की, बट दैट पर्सन इज नॉट एबल टू फॉरगेट यू। तो एक वो भी मैसेज यहाँ पे आ रही है। क्या हिडन फीलिंग्स है इस पर्सन के? शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज एंड एम्फेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, यस। ये पर्सन को अभी कुछ ना कुछ सडन शॉक तो मिला है, यूनिवर्स ने इनको कुछ तो शॉक दिया है, या तो आपने अगर पहले से आपने एफर्ट्स डाला था एंड आप अचानक से बैकआउट हो गए हैं, तो भी ये पर्सन शॉक में आ गया है। मतलब कुछ ना कुछ वे में यहाँ पे शॉक तो मिला है, ठीक है। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, वेटिंग मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, टॉकिंग मोर, ओके। तो ये पर्सन की तरफ से मैसेज कॉल आपको रिसीव हो सकता है एंड यू विल बी शॉक्ड, ये पर्सन ने आज कैसे मुझे कॉल कर लिया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन मुझे कॉल करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू हैपन, या तो आप लोग कॉल करोगे एंड वो पर्सन शॉक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बनेंगी, जो भी अभी नो कॉन्टेक्ट है, जो भी है
वो हटेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो यूनिवर्स प्लान कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओ माय गॉड, सॉरी, एक कार्ड नीचे गिर गया है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। व्यूअर्स का क्या कनेक्शन, सी यहाँ पे मैसेज है रिन्यूअल। तो रिन्यूअल मतलब अगेन रीजनरेट होना, अगेन उस चीज में एनर्जी देना। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स वापस से आपको इस पर्सन से कनेक्ट करवाने वाले। अब यूनिवर्स का क्या प्लान है वो तो हमें देखने से पता लगेगा। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, कि लव लाइफ की क्या सीक्रेट है। ओके, 3 कार्ड्स। ओ माय गॉड, हेरोफेंट पहला कार्ड। दूसरा क्या है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट फाइल में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपको इस पर्सन का रिश्ता आया था फॉर मैरिज, राइट? फिर मैरिज नहीं हो पाई या ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ या एंगेजमेंट होके शादी तक बात नहीं पहुंची, ठीक है। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो इसको मैं बॉटम ऑफ द डेक ले रही हूँ एंड द हाई प्रिस्टेस अगेन। यस, तो इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है, अभी तो फिलहाल कुछ ब्लॉकेजेस है जिसके लिए आप दोनों एक दूसरे से कटे हुए हो, ठीक है। अभी आप दोनों सी 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो ओवर थिंकिंग, डिससेटिस्फैक्शन, लाइक एक आप लोग ये बोल सकते हो जैसे कि अभी एक माइनर हर्मिट की एनर्जी में आप दोनों हो, जहां पे एक माइनर सेपरेशन आया है, जैसे कि कुछ मंथ का सेपरेशन आया है या भले ही 1 साल का ही आया हो। से फॉर एग्जांपल 6 महीने से ज्यादा का सेपरेशन ही मुझे यहाँ पे दिख रही है, या तो होने वाला है। अगर आप लोग अभी रिसेंटली नो कांटेक्ट में आए हो तो ये 6 महीना चलेगा, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो इन 6 महीनों में आपको भी बहुत चीजों की क्लैरिटी मिलेगी, इस पर्सन को भी मिलेगी, ठीक है। एंड यस, मुझे दिख रही कि यहाँ पे आगे आप दोनों के कनेक्शन में एक विक्ट्री दिख रही है। दैट मीन्स ये विक्ट्री अभी मैरिज हो सकती है, एक्सेप्टेंस हो सकती है फ्रॉम फैमिली, सोसाइटी या कुछ भी है। देखिए, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशंस तो मैं बोलूंगी ही नहीं, ठीक है। सोसाइटी की बात तो जिंदगी में मत सुनिए, मैं वही बोल रही हूँ। लेकिन मैं बस ये बोल रही हूँ कि यस, एक चेंज आएगा, जो कि अभी सोसाइटल अगर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं तो उसमें ये पर्सन एक्शन लेंगे। तो एक्शन तो मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड ये पर्सन की एक्शन आपकी तरफ भी दिख रही है। तो यस, ये कनेक्शन में दोबारा से एक कांटेक्ट आप दोनों के बीच में आएगा, बट एट दैट टाइम विल कम व्हेन यू विल हील योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे आपके ये पर्सन ना काफी ज्यादा इमोशन भी फील कर रहे हैं आपके लिए, भले ये एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन इमोशनली अभी कहीं ना कहीं आप दोनों एक हीलिंग फेज से गुजर रहे हो। इस पर्सन का भी हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ये भी अपनी चीजों को समझ रहा है। तो इसके लिए जस्ट गिव द पर्सन सम टाइम एंड इवन आप भी खुद को हील करो, बिकॉज सी आपका इंट्यूशन पावर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। एंड अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी वापस से आपको इस पर्सन से मिलवाएंगे। अभी कैसे मिलवाते कि क्या होता है ये तो अलग चीज है, ठीक है। एंड एस ऑफ कप्स भी आ रहा है। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये एक डिवाइन कनेक्शन है, जहां पे अभी तो आप कंफ्यूजन में हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी भी दी जाएगी। आप ऑनलाइन इस पर्सन से कनेक्ट हो सकते हो वापस से, कोई ऑनलाइन गेम्स, कोई ऑनलाइन चीजों में आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी मैट्रिमोनी साइट या कहीं पे जाके अचानक से आप लोग वापस से मिल सकते हो। तो एक वो एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, ठीक है। एंड यस, कुछ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंसेस तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, स्पेशली कास्ट डिफरेंस, स्पेशली एक मतलब अलग कस्टम ट्रेडिशन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जिसके लिए भी थोड़ा इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर पाना दिक्कत हो रही है, ठीक है। फायर भी पूरा यहाँ पे इंक हो रहा है। तो यस, एंड कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी फील हो रहे हैं कि कुछ निगेटिविटी है जो आपको बांध के रख रही है। अभी ये थोड़े लोगों की बुरी नज़र भी हो सकती है जो आप लोगों के ऊपर है। तो यस, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को रिलीज भी करनी होगी, लेकिन वो आप अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिए। तो चलिए अभी और देखते हैं कि डिवाइन आपको यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर के साथ। एंड सी हेरोफेंट आया है, तो मैं कहूंगी कि इसमें मैरिज के लिए आगे चीज़ें बढ़ती हुई तो दिख रही है। एंड रिन्यूअल का कार्ड भी तो हमें मिला है ना, तो उससे तो हम क्लैरिफाई कर ही सकते हैं। नॉट एनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटेस, ईगो एंड फियर। ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी ईगो में भी थोड़ा आपको फील होगा, फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन जैसे अपने अंदर ही अंदर थॉट्स इनको जैसे खाए जा रही है, वही एनर्जी। एंड सी यहाँ पे ये लेडी का भी इमेज कैसे आ रहा है। तो यस,
ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न। यस, यहाँ पे एक लवली इंटीमेट मोमेंट आप लोगों के बनेंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन भी कह रहे हैं कि इस कनेक्शन में चेंज आएगा। यू विल मीट दिस पर्सन एंड दिस इज अ लाइक अनकंडीशनल लव, आपको आना होगा अनकंडीशनल लव में। स्वर्ड्स एंड रोज, क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रिविलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। यस, इस कनेक्शन में अभी तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी मिलेगी। आपके पर्सन आपको रेड रोज से प्रपोज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ग्राउंडिंग, डू योर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। यस, आपको यहाँ पे अपने स्टेबिलिटी, अपने कैरियर, अपने ग्रोथ पे अभी फोकस करना है। अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिए, बिकॉज जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अगेन सेम आज मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोग प्लीज फर्स्ट पाइल भी देखिए, आज दोनों में मैसेजेस, लव मैसेजेस स्पेशली सेम आए हैं। सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, इट्स टाइम टू हील। अभी आपका समय है कि आप खुद को हील करो, ठीक है। जब आप खुद को हील करोगे, इस कनेक्शन में भी हीलिंग आएगा। एंड यस, ये कनेक्शन दोबारा से शुरू होगा, ये खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, ठीक है। इसमें फुल्ली एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते 1-2 साल कुछ लोगों को लगेंगे। आपको एफर्ट्स तो डालना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। आज बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं, एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। पहला कार्ड आया है कंपैटिबिलिटी। सी, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर हो। एंड C5 नंबर हो सकता है, उनका मोलांग 5 हो तो, या डेस्टिनी नंबर 5 हो, कुछ भी हो सकता है। एंड सी दोनों बिल्कुल सेम दिख रहा है, जैसे कि एक सोल कनेक्शन, ट्विन कनेक्शन, वैसे आप दोनों का हो सकता है कनेक्शन। ये दूसरा कार्ड आया है द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। मैंने कहा है ना, अभी आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में हो। अगर आप देखिए, अगर आप अभी मेल भी देख रहे हो तो भी मैं कहूँगी कि आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको बैलेंस कीजिए, इमोशंस को बैलेंस कीजिए। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल देन यस, बैलेंस योर फेमिनाइन एनर्जी, बिकॉज आप जब तक बैलेंस नहीं करोगे अपनी एनर्जी को, जब आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी तक नहीं आते हो, तब तक यहाँ पे आपको रुकना तो पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कुछ लोगों को 2 years लग सकते हैं, तो प्लीज़ हैव पेशेंस। कनेक्शन, यस, ये कनेक्शन काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड सी, एंजल ने और ब्यूटीफुल मैसेज दे दिया है 9669, ठीक है। तो आपको अपने अंदर के मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। एंड यस, आपको 9669 नंबर बहुत ज़्यादा दिख भी रहे होंगे। एंड 8 डेटिंग का कार्ड है। दिस पर्सन विल आस्क यू फॉर डेट, आप दोनों डेट पे मिलोगे, ठीक है। एंड आने वाले 8 महीनों में इस कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप जो भी चीज़ें आप लोग जानना चाहते थे, डिवाइन ने आपको क्लैरिटी दी है। एंड ये वही लोगों को ये रीडिंग मिलेगा जिनके लिए मैसेज होगा, ठीक है। हर कोई वैसे भी रीडिंग से रेजोनेट नहीं होता है। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, ठीक है, जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, प्लीज़ कम टू मी, डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स। आके आप लोग फ्री रीडिंग्स के डिमांड करते हो, आप लोग अपना क्वेश्चन देके इस तरीके से एटीट्यूड में बोलते हो चीज़ें कि आप ये रीडिंग कर दो, कुछ नहीं होगा है करने से। तो ऐसे ट्यून मेरे साथ तो बिल्कुल मत कीजिएगा, पहली चीज़। दूसरी बात है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट विथ अ रीडर देन डोंट कम टू अस, ठीक है, बिकॉज वी आर ऑल्सो गिविंग यू एनर्जीज। कुछ लोग आके इस तरीके से बदतमीजी करते हैं। वी जस्ट डोंट वांट टू स्पॉइल आवर एनर्जीज by giving you such kind of negative vibes, so please don't come to us। जो लोग बहुत ज़्यादा श्योर है वो लोग आइए। एंड ये लोग तो बिल्कुल भी मत आइए जिनको एक बार प्राइस लिस्ट मिलने के बाद, चीज़ें मिलने के बाद ब्लॉक करके चले जाते हो। सामने वाले को आप लोग रिस्पॉन्ड तक नहीं देते हो कि आपको चीज़ें करनी है नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट प्लीज एट फर्स्ट ट्राई टू लर्न योर बिहेवियर एंड देन कम टू अस, ठीक है। नॉट, ये सिर्फ मैं मेरे बारे में नहीं बोल रही हूँ, हर किसी के सामने अगर आप जा रहे हो, एट फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू बिहेव, ठीक है, उसके बाद ही आइएगा। तो आप लोगों को भी वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो आप लोग मुझे दोगे, ठीक है। तो वही चीज़ होती है ना, व्हाट यू गिव यू अट्रैक्ट दैट ओनली, सो दैट इज द थिंग। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।